हेलो दोस्तों, आज हम लोग कल तो एसिड से संबंधित जितनी भी जानकारियां थी हम लोग ने पढ़ लिया है। जितने भी डिफिनेशंस थे वो सब पढ़ लिए हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है कि एसिड कितने प्रकार के होते हैं। एसिड को जानने के लिए हम लोगों को बेसिकली दो एलिमेंट्स को दिमाग में रखना है। एक तो हाइड्रोजन को, दूसरा ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीज याद रखो बस, फिर अम्लों के प्रकार में कुछ नहीं है। देखो, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, ऑक्सी अम्ल। क्या होता है? ऑक्सी अम्ल। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक होता है ऑक्सी अम्ल। अब ऑक्सी अम्ल क्या होता है? ऑक्सी अम्ल वे अम्ल होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट किसमें होता है? ऑक्सी अम्ल में। ठीक। अब ऐसे कई अम्ल है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर हाइड्रोजन ही हो। जिसमें हाइड्रोजन है उसे हाइड्रा अम्ल बोलते हैं। आइए एग्जांपल समझते हैं। देखिए क्या है। हमने बोला है कि दो चीजों को याद रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसमें पाया जाएगा वही ऑक्सी अम्ल होगा, और जिसमें केवल हाइड्रोजन पाया जाए, ऑक्सीजन नहीं पाया जाए, वह हाइड्रा अम्ल होगा। आइए एग्जांपल जैसे H2SO4 को ले लें। देखिए इसमें देखते हैं बच्चों, हाइड्रोजन भी दिख रहा है और इधर ऑक्सीजन भी दिख रहा है। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों दिख रहे हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों दिख रहे हैं, इसलिए क्या है? ये ऑक्सी अम्ल है। क्या है? ऑक्सी एसिड है। ये क्या है? फास्फोरिक एसिड है। इसे क्या बोलते हैं? H3PO4। ये फास्फोरिक एसिड है। देखो इसमें भी H दिख रहा है और यहाँ भी ऑक्सीजन दिख रहा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑक्सी एसिड हो जाएगा। अब तीसरा देखेंगे HNO3 नाइट्रिक एसिड, जिसे बच्चों बोलते हैं। इसमें भी ध्यान से देखेंगे, इसमें भी हाइड्रोजन दिख रहा है और यहाँ भी ऑक्सीजन दिख रहा है। दोनों दिख रहा है ना, हाइड्रोजन भी दिख रहा है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है, इसलिए क्या हो गया? ऑक्सी एसिड हो गया। चौथा है आपका नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड HNO2। क्या है? HNO2। इसमें भी देखिए, यहां देखिए हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां भी ऑक्सीजन दिख रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये ऑक्सी अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सी अम्ल हो जाएगा। अब हाइड्रा एसिड क्या होता है? हाइड्रा एसिड हमने बताया है कि देखो, जिसमें हाइड्रोजन को साथ साथ ऑक्सीजन पाया जाता है तो वो ऑक्सी एसिड होता है। अगर केवल हाइड्रोजन पाया जाए, ऑक्सीजन ना पाया जाए, उसे बोलते हैं हाइड्रा अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रा अम्ल बोलते हैं। और हाइड्रा अम्ल जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में HCl देख रहे हैं ना, इसमें केवल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एब्सेंट है ना। ऑक्सीजन एब्सेंट है कि नहीं? जब ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, केवल हाइड्रोजन होगा, उसे हाइड्रा अम्ल बोलेंगे। दूसरा एग्जांपल है ब्रोमोइक एसिड, आयोडोनिक एसिड, हाइड्रोसाइनोइक एसिड। ये सब क्या है? केवल हाइड्रोजन यहां दिख रहा है, यहां हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां हाइड्रोजन को छोड़ के ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं। जब हाइड्रोजन को छोड़ के ऑक्सीजन न दिखे वो हाइड्रा अम्ल होगा। अगर किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दिखे तो हो जाएगा ऑक्सी एसिड। ऑक्सी क्या है? ऑक्सी मतलब जहां ऑक्सीजन पाया जाए वही ऑक्सी होता है। याद समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। हम लोग देखो दैनिक जीवन में प्राकृतिक रूप से जानते हैं कि आखिर अम्ल कहाँ कहाँ पाया जाता है। अम्ल हम क्यों पढ़ते हैं? हमारी प्राकृतिक पर्यावरण, हमारे एनवायरनमेंट में इसकी उपस्थिति कहाँ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में चला रहा हूं, और जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छे तरह से जानते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है। 1 नंबर तैयारी वाले बच्चों के लिए पक्का है यहां से। और स्टूडेंट जो तैयारी क्लास 10th वाले हैं वो लोग जब अपने एग्जाम में अगर लाइनबद्ध लिख देंगे तो उनको एग्जामिनर आपका 1 नंबर भी नहीं काट पाएगा। याद रखिए, जैसे आप
सब दूध जानते हैं, दूध से संबंधित जो भी सामग्री है, जैसे दूध हो गई, दही हो गया ना, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये लैक्टिक एसिड है। क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है आपकी जैसे रसीला फल। क्या आ गया, रसीला फल। रसीला फल में जैसे आपका आ जाता है संतरा आ जाता है, नींबू आ जाता है, आंवला आ जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड, जिसे सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। अब हमारे प्राकृतिक में ही आप लोग सेब खाते हो, पका वाला सेब नहीं, हम उस सेब की बात कर रहे हैं जो पका नहीं है, वो हरा सेब है, अभी कच्चा है। उसमें हमारा मैलिक एसिड पाया जाता है, और कच्चा चना जो हम लोग खाते हैं उसमें भी मैलिक एसिड पाया जाता है। बात समझ में आया। इमली बच्चे, इमली आप लोग खाते हो, इमली जानते हो, इमली में आप टार्टेनिक एसिड पाते हैं। क्या पाते हैं, टार्टेनिक एसिड पाते हैं। और पालक है और टमाटर है, पालक और टमाटर में आप ऑक्जेलिक एसिड पाते हैं। समझ में आया, ये बातें याद रखनी है। पालक और टमाटर में कौन सा एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। अब चींटी हो गई, फार्मिक एसिड पाया जाता है। चींटी में क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड। और बी मधुमक्खी आप लोगों को काटा है, आप लोग जानते हैं कि वो फार्मिक एसिड आप लोगों के शरीर में प्रवेश करा देता है, जिसकी वजह से आपके शरीर का पीएच वैल्यू डिफेक्ट हो जाता है। जब पीएच वैल्यू डिफेक्ट होता है तभी आपके शरीर पे क्या आता है, पड़बड़ाहट आती है। क्या आता है, और पड़बड़ाहट आती है, जिससे आपको दर्द महसूस होती है। वो दर्द का कारण क्या है बेटा, फार्मिक एसिड है। क्या है, फार्मिक एसिड है। अब आइए हम जानते हैं सिरका क्या है। सिरका में क्या पाया जाता है, सिरका में एक प्रकार का एसिड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एस्टिक एसिड। क्या बोलते हैं, एस्टिक एसिड सिरका में पाया जाता है। वैसे एस्टिक एसिड का केवल 2-3% होता है, लेकिन पाया जाता है एस्टिक एसिड। ठीक है। अब आधुनिक समय में आप तो चाय तो जानते ही हैं। चाय क्या है, चाय एक टैनिक एसिड है। चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है, टैनिक एसिड। आठ का टॉनिक मतलब टैनिक एसिड। अब एक सलाद वाला पत्ता आता है जिसे लिट्यूस बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें फोलिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है, फोलिक अम्ल पाया जाता है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक पाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पेटों में जिसे स्टमक बोलते हैं उसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। और ये HCl क्या करता है, जब हम लोग बिना हाथ धुले या किसी तरह से जब भोजन को ग्रहण कर लेते हैं, उसके साथ हमारे साथ हाथ में से या खाना के माध्यम से, पानी के माध्यम से बैक्टीरिया चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, जब बैक्टीरिया चले जाते हैं तो उस बैक्टीरिया जब हमारे अंदर जाता है, तो बैक्टीरिया जब जाता है तो हमारे पेट में HCl का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। सिक्रेशन मतलब ये वो खाना जब जाता है हमारे पेट के अंदर तो उसके ऊपर क्या करते हैं, एसिड का बारिश करने तक इंजेक्ट कराने लगते हैं एसिड को। जब एसिड को इंजेक्ट कराएंगे तो एसिड क्या करेगा, हमारे बैक्टीरिया को नाश कर देता है, वो मार डालता है बैक्टीरिया को, और बचता है खाना, और खाने को भी कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि HCl हमारे पाचन में भी सहायक होता है। आज के लिए बच्चों इतना ही, और आगे की फिर वीडियो बनेगी।